चीनी जिसकी मिठास आजकल आम जनता की जेब काफी कड़वी कर रही है, और दूसरी तरफ महंगी होती चीनी ने शुगर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी ला दी है। यानी जिस चीज के बढ़ते दाम से आम आदमी परेशान है, उसी ने शेयर मार्केट के कुछ इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है। अगर आपके घर में रोज चीनी का इस्तेमाल होता है तो आपने शायद महसूस किया होगा कि शुगर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रिटेल मार्केट में चीनी का भाव करीब 65 रुपए प्रति किलो या फिर उससे ज्यादा पहुंच गया है, और सिर्फ विद इन 1 मंथ में इसकी कीमतें लगभग 15% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है, जब चीनी महंगी होती है तो शुगर कंपनीज के शेयर्स क्यों चढ़ने लगते हैं? दरअसल शुगर कंपनीज की कमाई का एक बड़ा हिस्सा चीनी बेचकर आता है। अगर चीनी के सेलिंग प्राइसेस बढ़ते हैं और कंपनीज की कॉस्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ती तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं। यही उम्मीद शेयर मार्केट में शुगर स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रही है। इसी वजह से हाल के दिनों में कई शुगर स्टॉक्स में जबरदस्त रैली देखने को मिली है। बलरामपुर चीनी मिल्स का शेयर सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में लगभग 11% तक चढ़ा है। वहीं उत्तम शुगर मिल्स में भी तेज उछाल देखने को मिला है और स्टॉक में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। इसके अलावा धर्मपुर शुगर मिल्स का स्टॉक भी तेजी से ऊपर गया है और इसने अपना 52 वीक हाई तक छुआ है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को करीब 38% का रिटर्न भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो रहा है वो है बजाज हिंदुस्तान शुगर। इस स्टॉक में 5 कारोबारी दिनों के दौरान करीब 40% की तेजी देखने को मिली है और शेयर कई ऊंचाइयों पर भी पहुंच गया है। इसके अलावा दालमिया भारत शुगर, श्री रेणुका शुगर जैसे स्टॉक्स में भी काफी तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हर शुगर स्टॉक सिर्फ चीनी के प्राइस बढ़ने से नहीं चढ़ता है। इन कंपनीज की परफॉर्मेंस पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं, जैसे कि गन्ने की कीमत हो, चीनी का प्रोडक्शन हो, डिमांड हो या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, या फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एथेनॉल बिजनेस। कई बड़ी कंपनी सिर्फ चीनी नहीं बचाती बल्कि गन्ने से एथेनॉल भी बनाती हैं। इसलिए एथेनॉल की गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोडक्शन से जुड़ी खबरें भी इन कंपनीज की अर्निंग्स और शेयर प्राइस को अफेक्ट कर सकती हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टर शुगर स्टॉक्स को सिर्फ चीनी महंगी हुई स्टॉक खरीद लो वाले फॉर्मूले से नहीं देख सकते। तो कुल मिलाकर देखा जाए, शुगर की बढ़ती कीमतें फिलहाल आम जनता की जेब पर दबाव डाल रही हैं, लेकिन शेयर मार्केट में शुगर कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। महंगी चीनी ने शुगर स्टॉक्स में मिठास घोल दी है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या शुगर प्राइसेस की तेजी लंबे समय तक जारी रहेगी या फिर शुगर स्टॉक्स की ये रैली सिर्फ शॉर्ट टर्म है? क्योंकि यहां से आगे चलकर प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आप शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ प्राइस देखकर नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स और पूरे सेक्टर की स्थिति को जरूर समझिए। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए, हर बड़ी स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैस लैब को सब्सक्राइब जरूर करें।